हमारे यहाँ ये करा दो। दिलीप भाई ने मुझसे कहा था कि हमारे यहाँ एक गौशाला बनवा दो। मैंने 5,000 की तो मंजूर करा दी, लेकिन वो 5,000 सबसे कम है। 10,000 की भी बन सकती है, 12,000 की भी बन सकती है। और मैं आपके विधायक जी और मेरे साथी मंत्री से कहूंगा, अगर दूसरी जगह भी वो जमीन मुझे उपलब्ध करा देंगे तो वहां पर भी हम गौशाला खुलवाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, इस क्षेत्र की नहीं, तो बुंदेलखंड की भी समस्या, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने लगभग अभी 20 जगह का मैंने विज्ञापन निकाल दिया और अगले महीने मतलब नवंबर के अंत तक सारे टेंडर हो जाएंगे। और एक गौशाला ऐसी नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को लगता होगा कि गौशाला बनाएंगे, गाय वहां रखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये गौशाला ऐसी नहीं बना रहे। इस गौशाला में हम वो जिसको कहते हैं स्वावलंबी बनाना, अपने आप आत्मनिर्भर गौशाला बनाना, जो अपने आप से पैसे कमाएगी और गाय का पालन भी करेगी। और मित्रों, आप देखना, मेरी बात को याद रखना, आने वाले कुछ समय में गाय बाहर सड़क पर दिखेगी नहीं, क्योंकि लोग उसकी वैल्यू अब समझने लग गए हैं। मेरे पास कल दिल्ली से एक मित्र मेरे पास मिलने आए। अब आप सोच सकते हैं क्या, हम सब किसान यहां बैठे हैं, किसान ही होंगे ज्यादातर, बताओ, हम सब किसान यहां बैठे हैं। कितने किसान हैं जो गोबर की खाद डालते हैं? कितने किसान? और कितनी मात्रा में? बहुत कम मात्रा में डालते हैं। अभी कल मेरे पास जो दिल्ली से एक मित्र आए, वो किसी के माध्यम से बड़ा पहचान करा के और मुझे फोन किया कि वो मिलना चाहते हो। मैंने कहा कि ठीक, बताइए क्या काम है आपका। बोले आप मुझे गौशालाएं दिलवा दो या 10-5 हजार गाय दिला दो। तो मैंने कहा क्यों? बोले आप अगर मुझे दिला दोगे, मुझे 50 करोड़ का एक और 100 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कि वहां पर तंजानिया और कनाडा दूसरे देशों में किसानों को खाद चाहिए, तो मुझे गोबर से निकली हुई खाद, शहरी से बना हुआ खाद मैं विदेश भेजना चाहता हूं, इसलिए मुझे गौशालाएं दिला दो। और वो काम अब शुरू हो रहा। जो मैं ये बात कर रहा हूं स्वावलंबी गौशाला की, वो स्वावलंबी गौशाला यही है कि उसमें हम खाद के साथ साथ ब्रीडिंग, नस्ल बनाने का काम भी करेंगे। आप बताओ, जैसे ये गाय घूम रही है, कैसे घूमती रहेंगे तो क्या होगा? लोगों ने आज गाय को पालना तो छोड़ दीजिए, अपनी गाय है, दूध लगाते, सुबह छोड़ देते, फिर शाम को लगाते, फिर छोड़ देते। यही हो रहा कि नहीं? कितने प्रतिशत गाय ऐसी जो निराश्रित है? मैंने सब सर्वे कराया, आकलन किया, तो 20% से ज्यादा गाय निराश्रित नहीं है। लेकिन अब ये गौशालाएं बन जाएंगी। अभी 20 गौशालाओं का हमने टेंडर निकाला है, जिसमें लगभग 4,000 एकड़ जमीन, और हम टोटल उसकी अगर देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख गाय उन गौशालाओं के अंदर चली जाएगी। और जब 1.5 से 2 लाख गाय, जैसे यहीं पे आपकी 2 छतरपुर जिले में 2 बना रहे हैं, एक राजनगर विकास खंड में और एक चंदला में, 2 गौशालाएं बना रहे हैं बड़ी बड़ी। कम से कम 15 से 20,000 गाय दोनों में रहेंगी। और प्रद्युम्न सिंह जी हमारे पूर्व विधायक में बड़ा बनारस, उन्होंने भी कागज उपलब्ध कराए हैं, वहां पर भी हम एक बनाएंगे। आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में मैं हर जगह, हर विकासखंड स्तर तक इसको ले जाऊंगा। और तो अपने आप गौ माता आपको सड़क पर नहीं दिखेगी, लेकिन उस गौ माता की जो आने वाले समय में काम होने वाला है, वो समझ लीजिए आप। उस गौशाला में जो गाड़ियों में CNG गैस लगती है, वो भी वही बनेगी। उसके साथ साथ गौशाला में ब्रीडिंग का काम भी होगा। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि CNG सोलर प्लेट सोलर लगा करके आप उससे पैसे कमाएंगे। ये सारी चीजें जब होंगी तो वो गौशाला अपने आप स्वावलंबी हो जाएगी। और अभी तो गौशाला चलाना मतलब घाटे का काम। हमने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 20 रुपए से 40 रुपए किया है, बहुत राहत है। और आज की तारीख में हमारे पास लगभग 3,000 गौशालाएं हैं। लेकिन इसकी योजना जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, आने वाले 1 साल के अंदर आपको इसके परिणाम दिखने लगेंगे। मुझे बहुत पहले से जानकारी है, क्योंकि इससे जब पूर्व विधायक थे यहाँ के, वो मेरे साथ उस समय विधायक थे। एक दिन विधानसभा में रोने लग गए बात करते करते कि साहब हम तो इससे रोजड़े से परेशान हैं और गाय से परेशान है। जिस गांव में जाते हैं किसान चिल्लाने लगता है कि ये व्यवस्था करो, तब विधानसभा अंदर आना, नहीं तो गांव में मत आना। ये सही बात है कि नहीं? और ये होता था, मुझे मालूम है
कि वो एक दिन विधानसभा में बात करते करते उनकी आंसू टपकने लगे। मैं समझ सकता हूं यहाँ की कितनी गंभीर समस्या है, क्योंकि मैंने अभी देखा आते आते मुझे 4-5 एप्लीकेशन मिल गई कि गौशाला खोलो, गौशाला खोलो। तो मित्रों, ये समस्या हम लोग भी समझ रहे हैं। वास्तव में समस्या किसानों के लिए बहुत बड़ी है और इसके लिए इसलिए ये ऐसी योजना बनाई गई है जिससे आने वाले समय में ये समस्या खत्म भी होगी और सड़कों पर गौ माता आपको दिखेगी नहीं। ये हम लोग का प्रयास है। आप सबको इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत सारी बातें कहने को तो बहुत कुछ है, विभाग में बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत बहुत